हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में, हमारे एक और क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो हिंदी की एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी विलोम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हिंदी विलोम शब्द में आज नेक्स्ट क्लास आपके सामने है हिंदी की। ठीक है, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो है बच्चे क्लास में नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक, शुरू करें आज की क्लास। मेरे ख्याल से आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी, जो कि हिंदी की क्लास है, हिंदी विलोम शब्द। किसी को भी कोई समस्या होगी किसी भी क्लास में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछली क्लासेस जाके आप लोग देखिए कि कमेंट में बताइए कि पिछली क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी। कोई सुझाव हो तो कमेंट में दीजिएगा। ठीक, आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किसका? प्रसन्न का विलोम बताना है। प्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा? ध्यान से कीजिएगा, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में और कुछ जल्दी जल्दी में ये ऐसे इजी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन मत गलत कीजिएगा। ठीक, आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है? मैं थोड़ा सा आवाज़ चेक करूँ। ओके, बिल्कुल सही, आवाज़ भी क्लियर है। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, प्रसन्न का विलोम बताना है आप सभी को। किसका, किसकी बात हो रही है? प्रसन्न का विलोम क्या होगा? ठीक, तो प्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा? आप प्रसन्न होगा, ध्यान दीजिएगा, दुख नहीं होगा। प्रसन्न का खुश, उसका पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, सेम वर्ड है, समानार्थी शब्द है। प्रसन्न का समानार्थी शब्द खुश होगा। ठीक है, लेकिन उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रसन्न का विलोम शब्द आप प्रसन्न होगा। ठीक है, हर्ष, सॉरी, विषाद का क्या होगा? विषाद का हर्ष होगा। और दुख का क्या होगा? दुख का सुख होगा। ध्यान दीजिएगा, विषाद किसका होगा? विषाद होगा हर्ष का। ठीक है, विषाद हर्ष का, और दुख किसका होगा? सुख। तो ध्यान दीजिएगा, दुख लगा के मत आइएगा। ठीक है, दुख मत लगा के आइएगा तुम, क्योंकि दुख किसका विलोम होता है? सुख का विलोम होता है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। ठीक है, प्रसन्न का विलोम क्या होता है? अप्रसन्न होता है। ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आप लोग सभी लोग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेली आप लोगों को 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम। ठीक है, 30 क्वेश्चन। एग्जाम के पहले आपके पास लगभग 500-600 विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे और ज़्यादा, 1000 कर देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है पारकीय का विलोम। ठीक है, परकीय का विलोम बताना है। अकीय, स्वकीय, निजकीय और किए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, परकीय का क्या विलोम हो जाता है? परकीय का मतलब स्वकीय, परकीय का विलोम क्या हो जाएगा? स्वकीय। ठीक है, क्लियर है? परकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानी का विलोम। ऐसे मतलब कई सारे इजी भी क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जो बच्चे सारे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन मत गलत होने पाए आप लोगों से। ठीक है, इजी क्वेश्चन सही करके आना है एग्जाम में। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक, तो क्या पूछता है? ज्ञानी का विलोम क्या होगा? ज्ञानी का विलोम अज्ञानी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होगा।
शायद सभी को पता रहा होगा इसका आंसर। ज्ञानी का विलोम क्या होता है? अज्ञानी होता है। ठीक, सभी विकल्प ध्यान से देखिएगा, उसके बाद लगाइएगा आंसर, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, जो नया पेपर पैटर्न है उसी के अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे। अब पहले क्या था, 60 क्वेश्चंस हिंदी के अलग से एग्जाम होता था, अब 140 क्वेश्चंस जीके जीएस और 60 क्वेश्चन हिंदी, 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा और 3 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा। ठीक, तो अप्रैल में समझिए जो अभी यूपीपीसीएस कैलेंडर है उसमें जो 3 आरक्षित डेटें हैं उसमें से समझिए एक डेट उसमें से आर ओ की भी, उसी में से एक डेट आर ओ की भी है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ का विलोम, किसका विलोम? दीर्घ का विलोम क्या होगा? लघु। दीर्घ का विलोम क्या होता है? लघु होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, ठीक, दीर्घ का विलोम लघु। कंफ्यूजन कोई हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बड़ा का विलोम छोटा हो जाएगा, बड़ा दिया है जैसे। ठीक, तो बड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक, सिख, सिख का विलोम नख होगा, सिख का विलोम क्या होगा? नख हो जाएगा। सिख का विलोम नख। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण। ठीक है, विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण, विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन? चलिए, हर्ष, ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, किसका विलोम है ये? दीर्घ का। हर्ष का विलोम क्या है? दीर्घ होगा। ठीक, लघु का विलोम, ध्यान दीजिएगा, अभी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके हुए हैं। ठीक है, एक दीर्घ का विलोम हमने लघु बताया, ठीक है, और हर्ष का विलोम भी क्या बताया था अभी हमने? हर्ष का विलोम। हर्ष का विलोम भी आप लोगों को दीर्घ बताया था। ठीक है, तो दीर्घ, लघु, हर्ष 3 शब्द मिला के, ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो है लगातार इस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा पूछने के तरीके अलग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम, इसमें गुरु, दीर्घ, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, लघु का विलोम गुरु भी होता है और दीर्घ का भी होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए तथा बी। ऑप्शन सी, ए तथा बी हो जाएगा। लघु का विलोम क्या होता है? गुरु और दीर्घ होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुरु का विलोम। देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। गुरु का विलोम बताना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आदमी गुरु का दिगंबर, महान, ईश्वर या लघु। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। तो गुरु का विलोम क्या होगा? लघु होगा। अभी हमने दीर्घ का विलोम गुरु, ये सारी चीजें आपको बताई। ठीक है, उसी तरह गुरु का विलोम क्या होगा? गुरु का विलोम लघु होगा। क्लियर है, गुरु का विलोम क्या होगा? लघु। ठीक, इसका एक और विलोम हो सकता है, गुरु का विलोम शिष्य भी हो सकता है, चूंकि शिष्य ऑप्शन में है नहीं। ठीक, इसलिए इसका आंसर लघु होगा। ठीक है, शिष्य भी हो सकता है। ठीक है, महान का विलोम तुच्छ हो जाएगा। ठीक, जैसे महान का ही मान लीजिए, अगर महान का विलोम पूछता तो क्या होता? महान का विलोम क्या हो जाएगा? महान का विलोम तुच्छ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोक का विलोम, शोक, शोक का विलोम क्या होगा? सभी को पता होगा। हर्ष, हर्ष मतलब खुशी। ठीक है, तो शोक का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। सुख, सुख दिया है, सुख का विलोम मैंने दुख आपको बताया ही है। शांत, शांत का विलोम अशांत हो जाएगा। शांत का विलोम अशांत होगा। ठीक, सुख का विलोम दुख, उसमें दुख का विलोम मैंने सुख बताया था।
ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन लगातार बदल बदल कर चेंज करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगातार 2020 के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, जो भी क्वेश्चन है ये सब 2020 में पूछे गए हैं, मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्री में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघ्न का विलोम। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन 2020 का। विघ्न का विलोम क्या होगा? बाधा, स्थिर, निर्विघ्न, सर्वत्र। तो विघ्न का विलोम क्या होता है? निर्विघ्न होता है। विघ्न का विलोम क्या होता है? निर्विघ्न होता है। ठीक, विघ्न का विलोम निर्विघ्न। स्थिर का क्या हो जाएगा? स्थिर का विलोम होगा अस्थिर। स्थिर का विलोम क्या होगा? अस्थिर। विघ्न का विलोम निर्विघ्न। क्लियर? क्लियर है आप सभी को? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिचित का विलोम। परिचित का विलोम जानकार, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय। परिचित का विलोम क्या होगा? जाहिर सी बात है, परिचित का विलोम अपरिचित होगा। ठीक है, हर जगह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ जगह कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी आंसर बिल्कुल सही होते हैं, इसका भी ध्यान देना है। परिचित का विलोम क्या होगा? अपरिचित हो जाएगा। ठीक, आत्मीय का क्या हो जाएगा? आत्मीय का विलोम, आत्मीय का विलोम मान लीजिए पूछता तो आत्मीय का क्या होता है? आत्मीय का विलोम परकीय। आत्मीय का विलोम क्या होता है? परकीय होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, आपत्ति का विलोम। किसका विलोम बताना है? आपत्ति का विलोम क्या होगा? तो आपत्ति का विलोम अनापत्ति होगा। आपत्ति का विलोम क्या होगा? अनापत्ति। ठीक, समर्थन का विलोम क्या होगा? समर्थन का विलोम विरोध हो जाएगा। किसी को समर्थन देना, ठीक है, उसका विरोध करना, समर्थन का विलोम क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? विपदा, विपदा दिया है, विपदा का विलोम क्या हो जाएगा? संपदा हो जाएगा। विपदा का विलोम क्या होता है? संपदा होता है। क्लियर? चलिए कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण का विलोम क्या है? आइए देखते हैं। पूर्ण का विलोम बताना है। पूर्ण मतलब पूरा, पूर्णतः, कंप्लीट। तो पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अर्ध। पूर्ण का विलोम क्या होगा? अर्ध होगा। पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण, ठीक है, कंप्लीट। अर्ध मतलब आधा। ठीक, पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? इस तो आधा हो जाएगा। अर्ध होगा। ठीक है, पूर्ण का विलोम अर्ध होगा। आधा, आधा और अधूरा जो दिया गया किसका विलोम होगा? ये पूरा का विलोम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूरा लिखा होता तो इसका विलोम आधा या फिर अधूरा होता। ठीक, लेकिन पूर्ण दिया है इसलिए पूर्ण का विलोम अर्ध होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धरती का विलोम पता ही होगा सभी को कि धरती का विलोम क्या होता है। धरती का विलोम आकाश, बादल, नभ, अंबर, ये तीनों मत लगाइएगा। धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम आकाश होगा। ठीक, नभ और अंबर, ठीक है, नभ और अंबर क्या है? ये दोनों आकाश के पर्यायवाची हैं। किसके? आकाश के। ठीक है, ये दोनों किसके? आकाश के जो है पर्यायवाची हैं। नभ और अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक, क्लियर है? अंबर किसका विलोम होगा? ठीक है, ये भी है। अंबर, अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी। ठीक है, अंबर
विलोम क्या होगा? अवनी। ठीक है, अवनी किसका विलोम होगा? अंबर का विलोम अवनी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है प्रिय का विलोम। प्रिय का विलोम क्या होता है? अप्रिय हो जाएगा। शत्रु, कष्ट, अहित ये नहीं होंगे। प्रिय के विलोम क्या हो जाएगा? प्रिय का विलोम हो जाएगा अप्रिय हो जाएगा। ठीक, क्लियर? प्रिय का विलोम अप्रिय। शत्रु का विलोम मित्र होता है, पता ही होगा। अहित का हित हो जाएगा। ठीक, शत्रु का मित्र होगा, शत्रु का मित्र होगा, अहित का हित हो जाएगा। ये सब कॉमन सा है, इन सबका शायद पता ही होगा आप सभी को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जय का विलोम। जय का विलोम क्या होगा? पराजय। जय का विलोम क्या होगा? जय का विलोम होता है पराजय। बुराई का विलोम अच्छाई हो जाएगा। बुराई का विलोम क्या होगा? अच्छाई हो जाएगा। जय का पराजय हो जाएगा। क्लियर है शायद सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा जाए। भय का विलोम बताना है। भय मतलब डरा हुआ या सहमा हुआ, लेकिन यहाँ पर भय का मतलब, भय का विलोम क्या होगा? निर्भय। भय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। निडर किसका विलोम है? डर का। निडर किसका विलोम है? डर का विलोम निडर हो जाएगा। ठीक, सिर्फ ये मत देखिएगा एक क्वेश्चन से आप लोगों को एक क्वेश्चन, ठीक है, एक जैसे शत्रु दिया है, शत्रु का सिर्फ शत्रु का मित्र ये नहीं पता चल रहा है, आप लोगों को इसके साथ साथ जो दो तीन और हैं उसका भी आंसर पता चल रहा है। मतलब एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के बन जा रहे हैं। एक विलोम शब्द से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो शत्रु का विलोम मित्र होगा। क्लियर? शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं इसमें। अमित का विलोम क्या होगा? अमित। ठीक है, अमित का परिमित हो जाएगा। ठीक, अमित का क्या होगा? परिमित हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आवरण का विलोम। हम्म आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण। आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण हो जाएगा। एक और दिया है इसमें, आरोहण। आरोहण दिया है, आरोहण का विलोम क्या होगा? अवरोहण हो जाएगा। आरोहण का विलोम क्या होगा? अवरोहण। आवरण का अनावरण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सकर्मक का विलोम। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम हो जाएगा अकर्मक होगा। विकर्मक, द्विकर्मक, कर्मक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सकर्मक का विलोम अकर्मक होगा। ठीक, क्लियर? सकर्मक का विलोम अकर्मक होगा। चलिए क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हिंदी ये समझिए आर ओ आर ओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, हिंदी। हिंदी तैयार कर लीजिए 60 क्वेश्चन में, ये समझिए कि 59, 58, 55 लाने वाले 60 में 60 भी ले आते हैं, तो हिंदी में समझिए 60 में 60 नंबर मिलने की उम्मीद होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हिंदी पर भी फोकस कीजिएगा। जीएस जी के तो ठीक है, लेकिन उससे हिंदी का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग हिंदी में अगर 60 नंबर आप लोगों के आ गए
तो आप लोगों का आर ओ कहीं नहीं गया, ठीक है, आर ओ आपका जरूर निकल जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। मान का विलोम क्या होगा? इसमें एक शब्द आया है मान, ठीक है, तो मान का विलोम क्या होगा? अपमान। मान का विलोम अपमान। यूपी पीसीएस मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक। सम्मान और अपमान क्या है? दोनों भी विरोधाभासी शब्द हैं आपस में। कौन? सम्मान और अपमान दोनों विरोधाभासी शब्द है। मान का विलोम अपमान हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। हिंदी के विलोम शब्द के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और भी मैं कोशिश करूंगा कि और भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी के विलोम शब्द के तद्भव तत्सम सारा सॉल्व कराऊंगा। हिंदी के जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, तद्भव तत्सम पर्यायवाची सारा सॉल्व कराएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घात। घात का विलोम बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है, 2002 में, 2018 में भी आया है। क्या पता 2024 में, 2025 में पूछ ले, ठीक है। 2024 का एग्जाम 2025 में जो कि होने वाला है एग्जाम, ठीक है। इतना आंदोलन किया है बच्चों ने इसके लिए, तो क्या पता पूछ ही ले, ठीक है। तो घात का विलोम क्या हो जाएगा? प्रति घात हो जाएगा। घात का विलोम क्या होगा? प्रति घात होगा, ठीक। उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार का विलोम अपकार होगा। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार होगा। घात का प्रति घात हो जाएगा, क्लियर, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन? कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्लास में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास देखने के बाद आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है इसका भी कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला है वैतानिक, ठीक है। वैतानिक, वैतानिक का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो वैतनिक का विलोम अवैतनिक, ठीक है। वैतनिक का विलोम अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक, क्लियर है। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होगा। नेक्स्ट है अपसरण का विलोम। अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण का विलोम सिंपल सा जाहिर सी बात है, अपसरण का विलोम अभिसरण होगा। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण। नेक्स्ट, बाह्य का विलोम बताना है। किसका? बाह्य का विलोम। पता ही होगा सभी को, मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो आप सभी लोग कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, हम आप सभी का कमेंट देखेंगे बाद में, ठीक है। तो बाह्य का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर होता है। बाह्य का विलोम क्या होगा? अभ्यंतर होता है। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। बाह्य का विलोम अभियंतर, ठीक है, अभ्यंतर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है धृष्ट। धृष्ट का विलोम, धृष्ट का विलोम क्या होगा? विनीत होगा। धृष्ट का विलोम क्या होगा? विनीत होगा। सेशन, धृष्ट का विलोम क्या होगा? विनीत होगा, ठीक। जो भी बच्चे जुड़ेंगे शेयर भी करते रहेंगे। चलिए, धृष्ट का विलोम क्या होगा? विनीत होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अधैर्य दिया है यहाँ पर, अधैर्य का विलोम क्या होगा? अधैर्य का धैर्य हो जाएगा। अधैर्य का विलोम धैर्य होगा, ठीक।
क्लियर है? तृप्त का विलोम अतृप्त होगा, तृप्त का विलोम अतृप्त होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक बार प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास में नए हो, ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके सभी लोग शेयर कीजिएगा। सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को भी बताइएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम, ये देखिए कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम कितनी बार पूछा गया? 2013, 8, 4, 82, ठीक है, 4 साल पूछा गया है, ठीक है। 13 में लास्ट बार पूछा गया था, क्या पता आप लोगों से 2024 2025 वाला जो एग्जाम है इसी में पूछ ले, ठीक है। तो इजी है, शायद सभी को पता ही होगा, लेकिन ऐसे इजी ही क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष हो जाएगा, ठीक। इसमें अप्रत्यक्ष है नहीं, ठीक है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसका विलोम क्या होगा? अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, चूंकि ऑप्शन में अप्रत्यक्ष है नहीं इसलिए परोक्ष ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए परोक्ष को हम लोग सही मानेंगे। क्लियर है? अपरोक्ष क्या होगा? इसका जो है प्रत्यक्ष का समानार्थी होता है, ठीक। प्रत्यक्ष का समानार्थी हो जाएगा अपरोक्ष, तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में गलत लगा के मत आइएगा। प्रत्यक्ष का, ठीक। क्लियर है? सुंदर का विलोम, सुंदर का कुरूप हो जाएगा। सुंदर का क्या होगा? कुरूप हो जाएगा। प्रत्यय दिया गया है एक, प्रत्यय का उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय का जो है उपसर्ग हो सकता है और बी प्रत्यय भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी प्रत्यय भी हो सकता है और उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय के विलोम दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन में जो भी मिलेगा वो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट है परोक्ष। फिर से परोक्ष पूछ रहा है। परोक्ष का विलोम, परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है उपार्जित का विलोम। उपार्जित का विलोम अनुउपार्जित। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुउपार्जित होगा, ठीक। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुउपार्जित। नेक्स्ट तिरस्कार। ध्यान दीजिएगा, किसका विलोम पूछ रहा है? तिरस्कार का विलोम पूछ रहा है। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार होगा। पुरस्कार दिया है तो पुरस्कार का विलोम, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन? पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड हो जाएगा। तिरस्कार का सत्कार मैंने बताया ही। और सम्मान, सम्मान का विलोम अपमान हो जाएगा। सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शर्मनाक। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? शर्मनाक 2017 में पूछा गया है ये।
2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वनाम का विलोम क्या होगा? सर्वनाम का विलोम हो जाएगा सम्मानपूर्ण। सर्वनाम का विलोम क्या होगा? सम्मानपूर्ण होगा, ठीक। सम्मानजनक एक है, सम्मानजनक नहीं होगा, सम्मानजनक का विलोम हो जाएगा अपमानजनक। सम्मानजनक का विलोम हो जाएगा अपमानजनक, ठीक है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड हैं, लेकिन इन सबको ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड और ऐसे ही जो छोटे वर्ड और इजी वर्ड होते हैं, इन्हीं से ही नंबर गेन होता है, ठीक है। यही जल्दी जल्दी में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो कि जो बच्चे सही करके आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। जो जल्दी में या फिर एग्जाम प्रेशर की वजह से गलत कर देते हैं, उनका थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट से नंबर से। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लुभावना का विलोम क्या है? किसकी बात हो रही है? लुभावना का विलोम बताना है। लुभावना का विलोम हो जाएगा घिनौना। लुभावना का विलोम घिनौना। 2017 का क्वेश्चन है अभी। आकर्षित दिया गया है, आकर्षित का विलोम भी जान लीजिए। आकर्षित का होगा प्रतिकर्षित। आकर्षित का विलोम क्या हो जाएगा? आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित हो जाएगा। घृणा, घृणा का विलोम प्रेम हो जाएगा। घृणा का विलोम क्या होगा? प्रेम होगा, ठीक। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। अगर हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन पूछा गया, अभी मेंस का क्वेश्चन है अभी, ठीक है। विहित का विलोम, विहित, विहित का हो जाएगा निषिद्ध। विहित का विलोम क्या होगा? निषिद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, विहित जो है, विहित, विहित का विलोम क्या होता है? निषिद्ध होता है, ठीक। अहित का विलोम हित हो जाएगा। अहित, अहित का विलोम हित हो जाएगा। रहित, रहित का विलोम क्या होगा? सहित हो जाएगा। रहित का विलोम क्या हो जाएगा? सहित हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। एक, सिर्फ एक विलोम शब्द नहीं, 1 से 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा सिर्फ एक क्वेश्चन है विलोम शब्द, ठीक है। विलोम से, एक विलोम से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तामसिक। तामसिक का विलोम सात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक, नास्तिक। तो तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तामसिक का विलोम सात्विक हो जाएगा। धार्मिक का विलोम अधार्मिक हो जाएगा, ठीक। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होगा, ठीक है। नास्तिक का, ठीक है, आस्तिक हो जाएगा। नास्तिक का क्या होगा? आस्तिक हो जाएगा। क्लियर है? नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा, बताया ही मैंने आप लोगों को, ठीक है। नास्तिक का विलोम आस्तिक हो जाएगा, ठीक। आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक का भी जान लीजिए। आध्यात्मिक का क्या होगा? आध्यात्मिक का भौतिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? भौतिक हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नहीं होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यथार्थ का विलोम बताना आप लोगों को, ठीक है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का विलोम हो जाएगा कृत्रिम।
यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा। ध्यान दीजिएगा, यथार्थ की बात हो रही है, यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा। ठीक, कल्पित, ठीक है, काल्पित दिया है, कल्पित का विलोम, कल्पित भी, सॉरी, यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा और कल्पित भी हो सकता है इसका विलोम। ठीक है, क्लियर। उचित, उचित का विलोम अनुचित, दोनों दिए गए हैं, उचित का विलोम अनुचित हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे औरत, औरत का मर्द, काला, सफ़ेद, खाली, भरा, ये इजी हैं। गधा, घोड़ा, चित, पट, जल, थल, शांति, युद्ध, सृजन, विनाश, संहार, मतलब कई सारे इसी तरह अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इजी होते हैं जो कि सॉल्व करने में, ठीक है, आसानी से आ भी जाते हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं गलत करने एग्जाम में, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं गलत होने चाहिए आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, जो टफ वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर गलत होंगे तो सभी के गलत होंगे, 2-4 बच्चे एक्सेप्शन होते हैं जो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन से बाहर होंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन नहीं गलत करना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। क्लियर है, चलिए, ठीक है। मैंने क्या आप लोगों से बोला, एक दिन में सिर्फ 20 से 30 क्वेश्चन विलोम शब्द के, 20 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कोई कन्फ्यूजन कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, 20 से 30 क्वेश्चन पर्याप्त है। अभी एग्जाम आते ही मैराथन क्लास, 2 से 3 घंटे की मैराथन क्लास लेंगे, एक दिन में 100, 200, 300 विलोम शब्द कराए जाएंगे। ठीक, क्लियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।